सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। लॉकडाउन की बड़े पैमाने पर खिलाफ वर्जियां जिसके बारे में बार बार तंबीह की जा रही थी, हम भी अपने प्रोग्राम में आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन तमाम आवाज़ें सदा बसैरा साबित हुई, जिसके बाद अब वो नौबत आ गई है कि परवरदिगार अपनी अमान में रखे। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन की इन खिलाफ वर्जियों को मद्देनज़र रखते हुए नमाज जुम्मा के इज्तिमात पर भी पाबंदी आयद कर दी। 73 साल तारीख में मुल्क की ये पहली मरतबा हुआ है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में पहली मरतबा नमाज जुम्मा के इज्तिमात नहीं होंगे, बल्कि मसाजिद में 3 से 5 अफराद पर मबनी जमात कराई जाएगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब उलमा कराम की कतई किसी किस्म की हिमायत हासिल करने में नाकाम रहे थे। उलमा ने तमाम बातों से इत्तेफाक किया माँ सिवाय नमाज जुम्मा के इज्तिमात पर पाबंदी के। इससे पहले मुफ्ती मुनीब साहब चेयरमैन हैं रोयत हिलाल कमेटी के, उन्होंने गवर्नर हाउस में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी उन्होंने इर्तिदाद किया था, माजरत के साथ उन्होंने इस्तरदाद दिया था। उन्होंने कहा था कि पाबंदी नमाज जुम्मा के इज्तिमात पर कबूल नहीं की जाएगी, काइंड ऑफ। इससे पहले मौलाना ज़रब अली ख़ान साहब की अपील बनाम सदर मुमलिकत बनाम आर्मी चीफ हम अपने पिछले प्रोग्राम में चला चुके हैं, जिसमें उन्होंने नमाज जुम्मा के इज्तिमात पर किसी किस्म की पाबंदी से गुरेज़ करने का मशवरा देते हुए अपील की थी कि ऐसा कोई कदम ना उठाया जाए। ताहम आज तमाम अपीलें धरी की धरी रह गईं और वो कार जहल जो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इस सूबे के अवाम ने बड़े पैमाने पर बर्पा किया था, उसका खुमियाजा अब हमें कल नमाज जुम्मा के इज्तिमात में शिरकत से महरूमी की सूरत में भुगतना पड़ेगा। परवरदिगार आलम महफूज रखे हमें। सदर मुमलिकत नाकाम हुए तो क्या हुआ, सिंध हुकूमत ने यह पाबंदी बहरहाल इसका नफाज कर डाला, जिससे बहरहाल ये तो तय है कि वो एक जो खदशात थे कोरोना के फैलाव के उसमें तो मदद ज़रूर मिलेगी। ताहम मजहबी तबका जो है वो कतई इस फैसले से नाखुश नज़र आ रहा है। बड़े पैमाने पर गुफ्तगू होती दिखाई दे रही है। लोग ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि क्या अगर रमज़ान होता तो आप तरावी रोक देते, क्या रबीउल अव्वल का महीना होता तो आप रबीउल अव्वल के इज्तिमात रोक देते, क्या अगर मुहर्रम होता तो क्या आप मुहर्रम की तमाम वो जो मामलात होते हैं आप उस पर पाबंदी आयद कर देते, क्या आप आयद कर सकते थे, क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं। बहुत सारे सवालात हैं जिन्होंने जन्म लिया है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे अपने मेहमान से। अगली खबर आपको दें कि असद उमर साहब एक मरतबा फिर खबरों में आ गए। असद उमर साहब ने ऐलान किया है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक या दो दिन में बड़े ऐलानात करने जा रहे हैं। ये सुनकर अवाम पाकिस्तान ने, उनकी अक्सरियत ने अपने सर पकड़ लिए कि या अल्लाह रहम। असद उमर साहब फरमाते हैं कि अवाम परेशान ना हो, इसका मतलब है कि अब परेशानी वाजिब हो चुकी। वफाकी वजीर फरमाते हैं कि किसी चीज़ की कमी ना होने देंगे। अवाम पूछ रही है किसे, वज़रा को, वज़ीर आज़म को, सदर को, या और किसी बड़े मनसब पर हामिल शख्स को। अवाम की यकीनन आप बात तो नहीं कर रहे ना। मजीद फरमाया कि कोरोना की रोकथाम सिर्फ हुकूमतों का काम नहीं। जी हाँ, हुकूमतों का काम सिर्फ कंटेनर पर चढ़ के नारे लगाना, उसके बाद इक़्तिदार संभालना, उसके बाद फिर पिछली हुकूमतों को कोसते रहना और उसके बाद एक दिन टाइम फिश करके अपने घर चले जाना है। ये सारे काम, कुर्बानियाँ देने समेत, डिसिप्लिन आयद करना, फलाना करना, ये सब आवाम का ही है हुजूर। आप दुरुस्त फरमाते हैं। मजीद फरमा रहे हैं कि तिब्बी अमला हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रहा है, लोग कह रहे हैं, और विफाक खामोश तमाशाई का। डॉक्टर्स की जितनी अपीलें हैं वो अब तक बज़ाहिर सदा बसैरा ही नज़र आ रही हैं। कितने डॉक्टर्स हैं जिनको आपने वो तमाम किट, वो तमाम सामान दे दिया जो आज NDMA के सरबराह दिखा रहे थे कि हमें चीन से मिल गया है। कहाँ थी आपकी जमहूरियत, क्या बाजा बजा रहे थे आप सब। अगली स्टोरी ये है कि वजीर आजम ने बताया कि मुश्किल वक्त में अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मैं तो इधर उधर काफ़ी देखा, किसका नाम रखा है अवाम, क्योंकि अवाम तो इस वक्त टनाटन तना है, बहुत ज़ोर से अवाम तना है।
वज़ीर आज़म हैं जिनके आसपास सिक्योरिटी और बहुत सारे लोग नज़र आते हैं। और ये पहली मरतबा भी नहीं, पाकिस्तान की 70-73 साल तारीख में ऐसा हर बार हुआ है कि अवाम हर बार ही तना रहे हैं। अवाम से उम्मीदें, तवक्कुआत सबको वाबस्ता होती हैं, लेकिन अवाम किसी से अपनी तवक्कुआत वाबस्ता कर नहीं पाते। मजीद फरमाते हैं कि हालात चाहे जितने भी सख्त हों, मेरी तवज्जो बेसहारा लोगों पर होगी, यानी दबा के ट्वीट हुआ करेंगे जनाब, खातिर जमा रखिएगा। कहते हैं कि पनाहगाहों में खाने पीने और सेहत की सहूलियात पर तवज्जो की ज़रूरत है। गोया सिर्फ पनाहगाहों में, बाकी मुल्क में सब अल्लाह का शुक्र है, सब मस्त है। मेरे हरदिल अजीज फवाद चौधरी ने आधी अधूरी बात की है। फरमा रहे हैं कि कोरोना रुजत पसंद मजहबी तबके की जहालत से पहला। ये सही है। आपने उस वजीर के बारे में कुछ नहीं कहा हुजूर, जिसको आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कल तलब कर लिया। मैं जुल्फी बुखारी की बात कर रहा हूं। कोरोना फैलाव के मामले पर जुल्फी बुखारी साहब तलब किए जा चुके। साइंस के दिलदादा फवाद चौधरी साहब इल्म की शम्मा जलाने लगे। कह रहे हैं कि जहालत अल्लाह का अजाब है, जोहला को आलिम का दर्जा देना तबाही। सर प्लीज़ मैं आपसे इल्तमास करता हूँ, काबीना की तरफ ऐसा कोई इशारा मत कीजिए, उसमें आपके बहुत सारे साथी भी मौजूद हैं। प्लीज़, ये जुल्म है। और रह गई बात जहालत की, हुजूर इसी जहालत की वजह से ये दाल दलिया चल रही है। मतलब खुदा खौफ करें, अगर लोगों को शऊर आ गया तो फिर कोई वोट देगा? उनको नहीं पता कि आप जनरल मुशर्रफ के साथ थे, उनको नहीं पता कि आप आसिफ अली जरदारी के साथ थे, वो नहीं देख रहे हैं कि आप इमरान खान साहब के साथ हैं, उनको नहीं शक है कि आप अगली मरतबा फिर किसी के साथ नजर आएंगे। क्या कर रहे हैं सर? चल रहा है, चलने दीजिए बिला वजह। मजीद फरमा रहे हैं कि इल्म अक्ल रखने वाले उलमा अल्लाह की नेमत हैं। वही जिनको हर दफ़ा आप आगे दिखा देते हैं टीवी पे, वही जो इमरान खान साहब के लिए मतलब आप समझ रहे होंगे दुआ फरमाते हैं, कहते हैं कि एक नेक हुक्मरान आ गया है, और मतलब आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। उन्हीं उलमा की बात कर रहे हैं ना आप। इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों की तरफ जाऊं, 2 रोज से, बल्कि 2 रोज नहीं, गलत हो गया, कल से हम जो चीख चिल्ला रहे थे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कल जो हरकत फरमाई है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। उस हवाले से 2 तहरीरें मुख्तसरन आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। तल्ख नवाई मोहम्मद इज़हारुल हक साहब, फल से लदी टहनी नीचे की तरफ झुकती है नामी आर्टिकल में लिखते हैं, ये उस्ताद वायरस की जो पड़ी है, ये आजमाइश की घड़ी है। वज़ीर आज़म पर लाजिम था कि तमाम पार्टियों, तमाम सियासी ज़ोमा को दावत देते, साथ बिठाते, एक मुत्तफ़िक़ा लाएमल तय करते, मगर अफसोस अपोजिशन तो दूर की बात है, सूबाई हुक्मरानों के साथ भी हम आहंगी न हो सकी। एक हरीफाना कशमकश है जो वाज़े तौर पर नज़र आ रही है, दरारें हैं जो पेश मंजर को बदनुमा कर रही हैं। वज़ीर आज़म के हाथों में गुरमाला है ना सीमेंट। हालांकि ये घर की दीवारों को गिराने का नहीं, ऊंचा करने का वक्त है। ये इनका ख्याल है, ज़रूरी नहीं कि वज़ीर आज़म इस पर अमल पैरा हों। दूसरी बाईलाइन सलमान गनी साहब ने लिखी है, वज़ीर आज़म अपोजिशन को साथ लेकर चलने पर तैयार नहीं, आखिर क्यों? लिखते हैं, कोरोना वायरस और उसकी तबाह उम्मीद बंधी थी कि उसके नतीजे में दुनिया के जल जाने के बाद पाकिस्तान की लीडरशिप नविश्ता दीवार पड़ेगी और इस मूजी वबा और बला से निमटने के लिए होश के नाखून लेगी। मगर शायद वज़ीर आज़म इस मरहले पर भी सोलो परवाज ही चाहते थे। अगर वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि वो अकेले ही इस बड़े चैलेंज से निमटने की सलाहियत रखते हैं, तो फिर नताइज की जिम्मेदारी भी उन्हें खुद लेना होगी। अच्छा होता अगर वो जिम्मेदारी सबको लेने पर आमादा कर पाते। अपने मेहमानों को तारुफ आपसे कराता हूँ। मोहतरम करीम ख्वाजा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आज हमारे शो में शरीक है। मोहतरमा आयशा नवाज साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी फराएंगी के फ़राइज़ अंजाम देंगी, और कैसर अहमद शेर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आज हमारे शो में शरीक हैं। तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को अपने शो में खुशामदीद कहते हुए, आज चूँकि स्टोरी पहली जो है वो सिंध से मुताल्लिक़ है, उस पर गुफ्तगू के लिए मैं करीम ख्वाजा साहब के पास जाऊँगा। हाँ, करीम ख्वाजा साहब थोड़ी देर में हमें वीडियो लाइन पे ज्वाइन कर लेंगे, जब तक ऑडियो पे हमारे साथ हैं, काम चलाते हैं। करीम ख्वाजा साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी, मुझे आवाज़ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हुजूर वाला, मैं बहुत अदब आदाब के साथ आपसे ये पूछने की कोशिश करूँगा, सर जो कुछ हुआ है ज़ाहिर है वो हमारे अवाम की हरकतों का खुमियाजा है, वो भुगतान है जो हमें भुगतना है। नमाज जुमा के इस्तेमाल पर 73 सालों में मेरा तो ख्याल यही है कि पहली मरतबा बाकी आप तस्वीर फरमा दिए, पाबंदी आयद कर दी गई है। वो लोग जो
अब भी बाज नहीं आ रहे थे, पिकनिक मनाने के लिए निकल रहे थे, सड़कों पे लूडो खेला जा रहा था, चाय पी जा रही थी घर से बनवा बनवा के। अब वो कल नमाज जुम्मा का मुंह नहीं देख सकेंगे, मसाजिद में नहीं जा पाएंगे, और ये पाबंदी भी कोई एक आध दिन की नहीं है। सर जवाज़ तो जाहिर है कि इसका आवाम ने खुद ही दे दिया, मैं इस पर तो बिल्कुल बाद में जाऊंगा, ये ज़िमनी बात है। लेकिन पूछना यह था कि अगर रमज़ान शरीफ होता, अगर रबीउल अव्वल का महीना होता, अगर मुहर्रम होता, तो क्या तब भी उन प्रोसेशंस पर, उन मामलात पर हुकूमत सिंध पाबंदी लगाने के लिए ये इनिशिएटिव लेती या नहीं? मसला ये आरफीन भाई, पहले तो सलाम अलैकुम आप सब दोस्तों को। ये जो फैसला है ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये उलमा हजरात से जो है कंसल्टेशन की है, और हर मकातबे फिक्र के उलमा ने एक कंसेंसस से एक राय दी है। और मेरे ख्याल से सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट कंट्रीज, ईरान और दीगर मुस्लिम ममालिक जिसमें मलेशिया है, इंडोनेशिया है, वहाँ से भी इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, फतवात आ रहे हैं, और जामिया अज़हर में की जो है फतवात भी आ रही हैं जी। तो ये कंसेंसस उलमा हजरात ने कंसल्टेशन के बाद गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, और बहुत सी ऐसी तालीमात हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की हदीस में ये चीज़ मौजूद है, तो ये सब कंसल्टेशन करके उलमा हजरात के और हर मुकादर फिक्र उलमा के कंसल्टेशन के बाद गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये फैसला इंसान की जानों को बचाने के लिए और इंसान की ज़िंदगी के लिए, जो कि कुरान की तालीमात हैं, उस हिसाब से किया है। दुरुस्त है, दुरुस्त है। अब हम जाएंगे मोहतरमा आयशा नवाज के पास। मैडम, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये मुझे बताइएगा, आज थैंक यू सो मच, आज असद उमर साहब, बल्कि असद उमर साहब से पहले मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाता हूँ, आपका मूड अच्छा हो जाएगा। हालांकि मुझे तो बहुत कोफ्त हुई, लेकिन आप यकीनन हंसेंगी, आप पीटीआई से हैं। डॉक्टर शहबाज गिल साहब का नाम सुना होगा आपने, डॉक्टर शहबाज गिल साहब का नाम आपने यकीनन सुन रखा होगा। एक मरतबा इनको बेरोजगार किया जा चुका, दूसरी मरतबा इनकी दिहाड़ी फिर लगी है। ट्वीट फरमाया इन्होंने, जब से कोरोना आया ठीक से सो नहीं पाते, 18 घंटे से ज्यादा काम करना पड़ रहा है, सभी बहुत सख्त मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मुराद सईद ने अभी तक सबसे प्रैक्टिकल और बेहतरीन काम किए हैं। पाकिस्तान पोस्ट तमाम रिटायर्ड बुजुर्गों को घर पर पेंशन फराहम कर रही है। बुजुर्गों की हिफाजत सबसे ज़रूरी। ठीक से सो नहीं पाते, 18 घंटे काम कर रहे हैं, कहाँ क्या काम कर रहे हैं, मतलब नज़र तो कुछ भी नहीं आ रहा। दूसरी बात, मुराद सईद ने अपने अब तक जितने प्रैक्टिकल और बेहतरीन काम किए उसका कमा हुक्कहू अजर तो उनको मिल चुका। मतलब अब मुराद सईद के एहसानात इसे कौम पर गिनवाने का वक्त नहीं था। ये पैगाम मेरा डॉक्टर शहबाज गिल तक मनोअन पहुँचे। सरकार, खुशामद एक फ़न है और इसमें आप ताक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वरना एक बार जो बेरोज़गार हुआ इस दौर में, दौरे इमरानी में, उसे कहाँ कोई मुलाजमत मिलती है। लेकिन आप उन चुनिंदा खुश नसीबों में से हैं, फैयाज द ग्रेट चौहान की तरह, जिसकी दूसरी मरतबा लॉटरी निकली है थैंक्स टू तब्दीली। मैडम, मूड तो आपका माशाल्लाह अच्छा हो गया, ये मैं देख सकता हूँ यहाँ से। अब मैं सवाल छोड़ता हूँ आपकी तरफ। असद उमर साहब फरमा रहे हैं कि अवाम परेशान ना हो, वज़ीर आज़म कुछ बड़े ऐलानात करने जा रहे हैं। मैडम, वज़ीर आज़म से एक ऐलान ही नहीं हो पा रहा, वो क्या बड़े ऐलानात करेंगे? लॉकडाउन करूं या ना करूं, कर्फ्यू क्या होता है, दिहाड़ीदार तबका, उसके लिए उनके मन में जो है वो हमदर्दी का दरिया फूट रहा है। वो जो कंटेनर पे जब वो दिहाड़ीदार को उन्होंने बेरोजगार कर रखा था एक तवील अरसे, उस वक्त कुछ नहीं सोच रहे थे। आजकल वो सिर्फ दिहाड़ीदार के बारे में ही सोच रहे हैं। और कल जिस दिहाड़ीदार ने मारिया बी नामी इमरान खान साहब का नाम लेकर के उनका शुक्रिया अदा किया, मेरा ख्याल है दिहाड़ीदारों की भी डेफिनेशन जो है गड़बड़ा गई होगी। जरा रहनुमाई कीजिएगा। थैंक यू सो मच नूरुल आरफीन, आपने मुझे इनवाइट किया इस शो के अंदर। देखें, पहले तो शहबाज गिल साहब की ट्वीट के ऊपर एक कमेंट करना चाहूँगी। बड़े लकी होते हैं वो लोग जिनको इस तरह के मुश्किल वक्त के अंदर वो मौका मिलता है कि वो 18-18, 20-20 घंटे काम कर सकें। सो ही शुड फाइंड हिमसेल्फ लकी दैट उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली है। और मेरे ख्याल में इसके अंदर कंप्लेन नहीं है, इसके अंदर ये अप्रिसिएशन है दैट ही हैज़ दिस अपॉर्चुनिटी, और अल्लाह मियां ये मुश्किल वक्त हम सबसे आसानी से गुजरवाए। दूसरी बात आपने की
मुराद सईद की। मुराद सईद, देखिए मुराद सईद जो हैं उनके बारे में आपके जो भी ओपिनियन हो, हैविंग सेड दैट, पोस्टल सर्विस, पाकिस्तान पोस्टल सर्विस को दोबारा से फाल कर दिया है जब से उनके पास ये मिनिस्ट्री आई है। एंड इंशाल्लाह अभी इस बार जब पेंशन्स जा रही हैं 27 तारीख के बाद, तो वो बुज़ुर्गों को अपने अपने घरों में, अपने अपने इलाकों में मिलेंगे एंड दे विल नॉट हैव टू गो आउट। और ये एक बहुत बड़ा कदम है, और अगर पोस्टल सर्विस फाल ना हुई होती तो ये कदम हम नहीं उठा पाते। सो आई थिंक जिस चीज़ का क्रेडिट देना चाहिए वो दे देना चाहिए। बाकी के इख्तलाफात आपके मेरे 100 किस्म के हो सकते हैं, और आपके तो बहुत ही सारे हैं मुराद साहब के साथ, हर शो पे कहीं ना कहीं जिक्र ज़रूर होता है। So, मेरा ज़ाती किसी से कोई लेना देना नहीं है, अल्लाह जानता है, मेरी तो वो इस्तिताअत नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ नहीं करने की ज़रूरत है। हाँ तो बस ठीक है, तो फिर उनको हम ये मौका देते हैं कि जहाँ पे उन्होंने अच्छा काम किया है वहाँ चलो, तारीफ़ नहीं करनी चाहिए थी कर दी, कोई ना, खैर सल्ला, वी कैन लेट गो ऑफ दैट। तीसरी बात आपकी है कि खान साहब से फ़ैसला नहीं हो रहा। देखिए लॉकडाउन का फ़ैसला जो है ना, ये हो गया है ना। लाहौर सारा लॉकडाउन है, पंजाब सारा लॉकडाउन है, हर जगह पे, मैं तो अभी सड़क से आई हूँ, हर जगह है। कर्फ्यू नहीं लगा। एक तो लॉकडाउन और कर्फ्यू के दरमियान एक डिफरेंस को हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि कर्फ्यू नहीं लग रहा है, ये फ़ैसला नहीं हो रहा कि कर्फ्यू लगाना है कि नहीं लगाना, बट लॉकडाउन के अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लॉकडाउन हुआ है, लाहौर इस वक्त बिल्कुल सुनसान पड़ा है। शाम को भी मैं निकली थी। लॉकडाउन भी इमरान खान साहब ने नहीं किया मैडम, मेरे ख्याल है आपके इल्म में नहीं है, आप शायद मसरूफ़ होंगी, मैं आपको बता देता हूँ। इमरान खान साहब करो या ना करो, छक्का 1 छक्का 2 उसमें लगे हुए थे, उनको पता नहीं था, वो अभी टॉस कर रहे थे मेरे ख्याल है मैच की तरह। तो इतनी देर में DGISPR मेरे ख्याल है उस वक्त फारिग थे। DGISPR ने देखा कि यार इस वक्त लोगों को ज़रूरत है, वो आए, आवाम की आवाज़ पे उन्होंने लब्बैक का और वो छुट्टी देके चले गए। आपको शायद पता नहीं चला। देखिए आप जो नहीं, आप देखिए, आप जो मर्जी कहना चाहें, ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दिस कंट्री और इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो लॉकडाउन आप कह रही हैं तो मैं मानता हूं, हुआ है और वो तमाम टीम के फैसले से हुआ है, तो आप कह दें, आप कह दें कि जिस किसी और ने किया है या जिसने भी किया है, बट हैविंग सेड दैट लॉकडाउन का फैसला इवेंचुअल चीफ एग्जीक्यूटिव के लेवल का ही है। बात दुनिया में बिल्कुल ठीक है। अब आपका शो है, मैं तो नहीं फैसला कर सकती कि क्या करना है, आप ही करेंगे, तो आप करें। थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप फरमाएं तो मैं कैसर अहमद शेख साहब के पास जाना चाहता हूं आपकी इजाज़त से। कैसर शेख साहब, हुजूर वाला सिराजुल हक साहब ने आज जो कहा है, मेरा ख्याल है कि वो सबके दिलों की आवाज़ ही है। फरमा रहे हैं वज़ीर आज़म ऐसा गुर बताएं कि एक घराने का 3000 में गुजारा हो जाए। दूसरी तरफ एक खबर आज शाया हुई है, तहरीक इंसाफ के अपने एक MNA जो उन्होंने किसी और से मांगा है, जो उन्होंने गोद लिया है, वो MNA रिलीफ पैकेज पर खुद अपने ही लीडर का मजाक उड़ाते पाए गए हैं। एक वीडियो वायरल हुई है आज, नाम मैं नहीं भी लूँगा तो भी आप सब पहुँच ही जाएंगे, वो इतनी हमगीर शख्सियत है। हुजूर ये क्या हो रहा है, मतलब साजिश तो इसका दायराकार बढ़ गया, कुछ रहनुमाई कीजिएगा। जी नूरुल्लाह आरफीन, आपका शुक्रिया। आपकी सारी बड़ी बातें हो रही है। बात ये जो 3000 का पैकेज है, आपसे ज्यादा कौन जानता है जो हालत बनी हुई है, जो महंगाई का दौरान है, तो फिर 2 दिनों में तो 10 रुपए डॉलर और बढ़ गया पाकिस्तान, कितनी और महंगाई हो जाएगी। तो 3000 का पैकेज जो है ये हालात में, एक तरफ तो रोजाना प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं जी दिहाड़ीदार मजदूर और बेरोजगार हो जाएंगे, तो इन लॉकडाउन की हालत में हमें पता है, जो लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं, हम नुमाइंदों को, जो हालत है, हम अपने हर कोई अपनी कोशिश कर रहा है, लेकिन ना मैं आपको बताऊं, दुनिया में पेट्रोल जो है वो यानी $71 से ब्रेंट आज $27 है, यानी 1/3 हो गया है। और हमने घटाया, 20 रुपए घटाया, 120 रुपए थे, यानी 40 रुपए रह जाना चाहिए था। अगर आपने 35 रुपए का टैक्स भी लगाया हुआ है, तो फिर भी आप ज्यादा 70 रुपए 35 रुपए टैक्स ले लेते, क्योंकि 35 सर आपको दोबारा कॉल मिलाते हैं, कुछ लाइन में मेरे ख्याल है गड़बड़ेशन है, अभी आप तक आता हूं मैं। मोहतरमा आयशा साहिबा, मैम ये मुझे बताइएगा, शाह महमूद कुरैशी साहब फरमा रहे हैं कि ये वक्त गिले शिकवों का नहीं, मिलकर
कोरोना से लड़ने का है। शाह महमूद कुरैशी साहब काफ़ी जय्यद सियासतदान है, उन्होंने बता दिया कि हमें लड़ना तो है लेकिन कोरोना के साथ। आपके ख्याल में वज़ीर आज़म की समझ में क्यों नहीं आ रहा, वो अपोजिशन को कोरोना समझ करके उससे क्यों धींगा मुश्ती करने के चक्कर में? देखिए, शाह महमूद साहब ने जो बात की है वो बिल्कुल ठीक है कि ये वक्त जो है पॉलिटिक्स खेलने का नहीं है और हम सबको मिलकर कोरोना से लड़ने की ज़रूरत है। वी नीड, ये कलेक्टिव एफर्ट के तौर पे ही हम किसी सिरे पे पहुंच सकते हैं और इस वबा से जान छुड़ा सकते हैं। और ये प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, ये इंटरनेशनली ऐसे ही प्रॉब्लम है कि जब तक सब मिलजुल के नहीं करेंगे ये हम कहीं नहीं पहुँचेंगे। और खान साहब को इस बात का बिल्कुल यकीन, इसका पता है और इसके ऊपर वो काम कर रहे हैं और तमाम लोगों को साथ लेके चल रहे हैं। हर कोऑर्डिनेशन मीटिंग के अंदर सिंध के वज़ीर आला भी मौजूद होते हैं, बलूचिस्तान के वज़ीर आला भी मौजूद होते हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी राब्ते हैं। अब कोई एक चीज़ को लेके अगर हम बैठ जाएं तो ज़्यादती होगी कि हम सिर्फ एक कल के इवेंट के ऊपर स्पेसिफिकली फिंगर पॉइंटिंग करने जा रहे हैं। उसकी नौबत यूं आई क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने अपने स्टेचर का विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट ख्याल नहीं रखते हुए दुनिया को तंज तान तशनी का मौका फराम किया। अगर वो ज़रा सी फरागदिली का मुजाहरा करते, अगर वो अपनी अमल से ये बताते कि वो एक अपोजिशन लीडर नहीं, वो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, तो मेरा ख्याल है मुझे चांदमारी का मौका नहीं मिलता। यहाँ मैं अपोजिशन की साइड नहीं लेता। मैंने आपके सामने वो आर्टिकल्स पेश कर दिए हैं जो कम अज़ कम मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी जामख्शी के काम में आएंगे। इख्तिसार के साथ अगर आप कुछ रोशनी डालें तो फिर मैं इमीडिएटली ब्रेक पे जाऊँगा। 30 सेकेंड्स। मैडम यॉर्कर पड़ गई। मैडम आप अगर कुछ कहें, चलिए मत कहिए, हम यहाँ ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक, नाजरीन ब्रेक का वक्त हो गया मैडम, अनफॉर्चुनेटली मैंने ब्रेक लिया है और मेरा लिंक कभी जाया नहीं जाता, ये तारीख गवाह है। नाजरीन ब्रेक। नाज़रीन दस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। करीम ख्वाजा साहब, मास्क के मामले पर जो चीन से हमने वसूल किए हैं शुक्रिया के साथ, वफाकी हुकूमत और सिंध एक मरतबा फिर महाज आराई देखने में आ रही है। डॉक्टर शहबाज गिल इस मरतबा फिर उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। कहते हैं PVP हुकूमत ने 2 लाख मास्क रख लिए जबकि सिंध का कोटा महज 50,000 था। हुजूर वाला पूछना यह था कि अब तक सबसे ज्यादा काम भी तो चारों न चार, माने या ना माने, सिंध में ही हुआ है। मुराद अली शाह सरकार कर रही है। अब तक जितनी दौड़ धूप भाग ये सब कुछ हो रहा है, वो एक लेटर भी आज वायरल हुआ जिसमें बताया गया कि ये मास्क दर हकीकत जो है वो सिंध सरकार को गालबन दिए जा रहे हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर 2 लाख का कोटा सिंध ने ले लिया और उसके बाद बकिया जो है वो पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दे दिया, तो कौन सा कोहराम मच गया हुजूर वाला? ये हर बात में मतलब अपनी अलग जमात कराने की क्या ज़रूरत है? ये 1.5 ईंट की मस्जिद बना करके ख़ुद पॉलिटिक्स करना और जब अपोजिशन इसका जवाब दे तो फिर ये कहना कि ये वक्त पॉलिटिक्स का नहीं। इमरान खान साहब ने वीडियो लिंक ऑफ किया और उसके बाद उठ गए। जब शहबाज शरीफ ने रद्द अमल दिया तो कहा गया कि ये पॉलिटिक्स है। सर ज़रा कुछ कहिएगा। हालांकि मैं शहबाज शरीफ का भी ना रिश्तेदार हूँ ना ये जो है वो आप लोगों का। मैंने जो कुछ भी किया है वो ऑन रिकॉर्ड है। आज जो मेरे साथ यूथ ये करेंगे सोशल मीडिया पे, जो मेरे साथ कई हफ्तों से कर रहे हैं, हालांकि हुआ तो कुछ भी नहीं, तो उसके बावजूद भी मैं आपसे ज़रा कुछ सुनना चाहूँगा। सर मसला ये है कि मैं सारी आपको फैक्चुअल पोजीशन बताता हूँ कि चाइना गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ सिंध को दिया। जब वो हमारे वजीर आला रिसीव करने गए तो हमारे वहाँ ऑफिसर्स थे जिन्होंने मुझे बाद में बताया, उन्होंने कहा कि भाई ये हम सिंध को दे रहे हैं। और कल आप एक निजी चैनल पर गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला का इंटरव्यू था जिसने कहा कि कल शायद वो गिलगित बल्तिस्तान को इटसेल्फ, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान ने लिखा था चाइना को, तो वो चाइना को भी शायद अराउंड अबाउट 2 लाख मास्क देंगे और दीगर चीज़ें देंगे। मसला ये कि हमें जो उन्होंने दिया, हमने एक फराग दिली से सारे पाकिस्तान के लिए हमने शेयर रख दिया। आप बताएं कि कराची की और हमारे सारे सूबे की पॉपुलेशन 4.5 करोड़ है, तो 2 लाख तो रखें ना, क्योंकि चाइना वालों ने यहाँ तक कहा, ये मैं अनकोटेड बात बता रहा हूँ, कि उन्होंने कहा कि अगर
कमिंग 15 डेज में आपके सूबे में और खुसूसन कराची शहर जो सूबे का दारुल हुकूमत है, अगर ये खुदा ना खासा फैल गया तो ये बहुत बड़ा मैस होगा। तो नेचुरली हम तो चाह रहे हैं कि सारा पाकिस्तान का खैर हो जाए। अब ये अगर ये चाइना से और मदद लेना चाहते हैं, चाइना तो सबको हेल्प कर रहा है, वो इटली को भी भेज रहा है, वो गिलगित बल्तिस्तान वालों ने लिखा तो उनको भी भेज रहे हैं। तो इनको चाहिए कि चाइना से एक्सपर्टीज भी लें, मदद भी लें और दीगर चीज़ें भी लें। असल मकसद तो ये है कि पाकिस्तान में अमवात न हो और ये इससे हमारी जान छूटे। तो अब ये तो हम इनकी अपनी मिस्टेक है। नूरुल आरफीन बगदाद में एक ज़माने में जब बगदाद उरूज पर था और उसका जवाल आना शुरू हुआ तो वहाँ ये बहसें चल रही थी कि ये जो ऊँट जो है वो सुई में से गुजर सकता है या नहीं। और इमरान साहब इस तरह की बहसें करके कि भाई ये लॉकडाउन है, ये कर्फ्यू है, ये फलाना है, और मोदी जो बराबर में है उसने लॉकडाउन कर दिया। हमें तो उससे बहुत पहले कर देना चाहिए था। दुरुस्त है, गॉट यू पॉइंट सर। मुझे यहाँ कैसर अहमद शेख साहब के पास जाना होगा, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। कैसर अहमद शेख साहब, सर ये मुझे बताइएगा, इस वक्त इस एक बात पर मातम करने के बजाय कि सिंध ने 2 लाख क्यों रख लिए, 50,000 का कोटा था हुजूर वाला, वो जो 20 लाख मास्क की मुबैना जो एक्सपोर्ट का मामला है, अगर उसकी कोई सुराग, कोई खोज लगा ली जाती तो ज़्यादा बेहतर नहीं होता? मैं ये नहीं कह रहा ऐसा हुआ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये इल्ज़ाम ही है। लेकिन अगर FIA ने जो तहकीकात शुरू की थी उसको किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाता, वज़ीर आज़म उसका फॉलोअप ले लेते। हालांकि फॉलोअप वो किसी चीज़ का नहीं लेते। जुल्फ़ी बुखारी साहब के मामले पर भी उन्होंने जवाब देने तक से इनकार कर दिया था। परवेज़ खटक साहब के मामले पर मैं गला फाड़ता रहा। एक दिन एक टेलीफोन आया, उसमें बताया गया कि कुछ कर रहे हैं, उसके बाद आज तक तो कुछ नहीं हुआ। सर ज़रा कुछ बताइएगा। हाँ, नूरुल आरफीन, मेरे ख्याल में अब आवाज़ मेरी क्लियर हो गई। तो बात यह है कि जो ये बजाय कि सब मिल के काम करें, ये कि फलां सूबे ने ये किया और सिंध में हम सब सिंध में ही बैठे हैं, बात ये हो रही है कि वहाँ पे कराची जैसा बड़ा शहर और सबसे ज्यादा केसेस जहाँ आए हैं। इससे पहले देखिए ना, आप कह रहे थे वो 3,000 का पैकेज, तो मैं जवाब दे रहा था 3,000 इनको तो फौरन चाहिए। जो बिजली के और गैस के किसी के बिल है, जो हम देख रहे हैं अपने लोगों को, दिहाड़ीदार का वैसे तो ये कहते हैं बड़ा इनको ख्याल है, तो जो लोग इस वक्त परेशान हैं अपने कैसे गैस के बिल भरेंगे, बिजली के भरेंगे, और पेट्रोल का रेट दुनिया में तीसरा हो गया, तो कम अज कम 70 रुपए तो कर दे इसको लीटर का, और लोगों को वो ताकि कोई ना कोई गुंजाइश मिले। और मैं यही कह रहा हूँ कि इस वक्त जो बातें हो रही हैं, हम सबको मिल के, कल मियां शहबाज शरीफ साहब गए, ऑल द वे वो अटेंड किया उन्होंने, और बिलावल ने भी अटेंड की कॉन्फ्रेंस, तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी बात करके चले गए, उन्होंने सुनी ही नहीं कि क्या मामला है। वो तो सिर्फ इस वक्त वो यही कह रहे हैं, उनका वो तो अभी वैसे ही कर रहे हैं जैसे सही कहा ख्वाजा करीम ने कि ये इस वक्त बहस का वक्त नहीं है, सबको कलेक्टिवली काम करना है और डिसीजन लेने हैं। अब हम लगे हुए हैं इन बातों पे। गरीब जो खासकर दिहाड़ीदार या जो आम तबका है, जिसका मतलब मुझे रिक्शे वालों के आज फोन आ रहे हैं अपने हल्के से, वो बेचारे सब रिक्शे बंद है, वो क्या करेंगे रिक्शे वाले? अब वो इसी तरह कोई भी जो मजदूर है वो क्या करेगा? तो हमें चाहिए कि हम मिलजुल के पूरे मुल्क का, ये लॉकडाउन और कर्फ्यू में कोई फर्क नहीं है। कहते ना, आप कर्फ्यू से ये हो जाएगा, लॉकडाउन से पहले ही हो चुका है। तो ये जो मार्क्स आए हैं हमें तो चाइना ने दिए हैं, और अगर सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है आपके सामने, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, तो हमें अप्रिशिएट करें। और हम इनको भी कहें कि ये लीडर है हमारे पूरे मुल्क के और प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो कलेक्टिवली सबको साथ लेके चले ना। वो तो कह रहे हैं जी मैं 2 दिन में और कोई बहुत बड़ा हम कोई स्टेप ले रहे हैं। अब अल्लाह करे कोई ऐसा स्टेप ना हो जिससे और फर्दर जो तकालीफ में इजाफा हुआ है और हो जाए। तो नूरुल आरफीन, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, इस वक्त हम सबको मिल के पूरे मुल्क के लिए और तमाम इलाकों के लिए। राइट सर, गॉट योर पॉइंट। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदाए मैं यहाँ तहरीक इंसाफ की जानिब जाऊँगा। मोहतरमा आयशा नवाज साहिबा, मैडम ये मुझे बताइएगा, अल्लाह आपको नेकी दे, आपकी नॉलेज में कुछ है खान साहब कल या परसों में क्या बम फोड़ने जा रहे हैं? मेरा मतलब है क्या ऐलान करने जा रहे हैं? कोई मनचला भी कह रहा था कि कहीं इस्तीफ़ा ना दे दें, कहीं इस तरह की कोई मेरा मतलब है बदखबरी तो नहीं है, क्योंकि वो हमारे आखिरकार मुंतखब वज़ीर आज़म हैं। इतना कौमी ख़जाने का ख़र्चा हुआ है, इलेक्शन हुए, इतनी मामलात हुए, उसके बाद फिर हमने उनको वज़ीर आज़म बनते देखा। वो शेरवानी जो वो दर्जी ने बनाई हुई थी, अल्लाह इसको पूछेगा, वो फाइनली किसी काम में आई। खान साहब ने हलफ उठाया, उसके बाद फिर जो मामला हुआ वो आप भी देख रही हैं, मैं भी देख रहा हूँ। अल्लाह करे कि आगे मामलात बेहतर हों,
हम कोरोना से भी निमट पाएँ, हम आपके वज़रा से भी निमट पाएँ। कुछ फरमाइएगा मैडम। देखिए नूरुल आरफीन, अब आपने मुझे ये तो नहीं मालूम कि एग्जैक्टली 2 दिन के अंदर क्या ये स्पेशल अनाउंसमेंट होने लगी है जिसका असद उमर साहब ने जिक्र किया है। बट हैविंग सेड दैट, एक बात मैं पहले करना चाहूँगी जो कि ये मास्क के ऊपर और सिंध के ऊपर हो रही थी। देखिए, वी मस्ट अप्रिशिएट हेयर कि जो सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है और जिस कदर अच्छा काम कर रही है, हम सारों को उसको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है और वो फ्रंट फुट पर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। बट इसका मतलब हरगिज़ ऐसा नहीं है कि बाकी मुल्क ये लड़ाई नहीं लड़ा या बाकी मुल्क के ऊपर ये वबा नहीं आ रही है। जब एक चीज़ तमाम मुल्क के लिए आई है तो वो आइदर बाय पॉपुलेशन के हिसाब से वो डिवाइड हो जानी चाहिए थी और उनके पास अमानतन थी और उनको अपना हिस्सा रख के बाकी पास ऑन कर देना चाहिए था। उन्होंने नहीं किया, चले कोई बात नहीं। लेकिन अब इस पर अगर कोई दूसरा सूबा शोर मचाए तो उसके ऊपर ये नहीं कहना चाहिए कि उफ़ ना करो। उफ़ करना उनका हक है, वो मास्क एक्स्ट्रा रखना उनका हक नहीं था जस्ट बिकॉज वो बाकियों से थोड़ा आगे काम करें। वो आगे इसलिए काम कर रहे हैं बिकॉज उनके यहाँ पहले केसेस आगे थे और आज की तारीख में सिंध के केसेस सबसे ज्यादा ही सिंध गवर्नमेंट के लिए थे। लेट्स रिमेंबर दैट। अभी करीम ख्वाजा साहब ने बताया कि वो लेट्स रिमेंबर दैट पार्ट। सॉरी मैम, जी मैंने अर्ज किया वो मास्क थे ही सिंध गवर्नमेंट के लिए। अब अगर कोई मेरे घर आए और मुझे ईदी दे तो आप उसमें जबरदस्ती अपना भत्ता, मेरा मतलब अपना हिस्सा मांग लेंगी, अंधी लगी है? नहीं जी, ये भी बात ठीक नहीं है कि वो सिंध गवर्नमेंट के लिए थे। देवर फॉर पाकिस्तान और सिंध गवर्नमेंट ने उसमें से अपना हिस्सा रखा। अच्छा, अब आप जुग्राफियाई खेल खेलेंगे कि सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान का वजीर आजम इमरान खान है इसलिए सब इमरान खान को दे दो। अब आप ये खेल खेलेंगी मैडम? वो नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता जी, ऐसे नहीं होता जी। देखिए मेरी बात सुने, अभी आइंदा भी और आनी है चीज़ें। फॉर एग्जांपल अगले 10 से 15 तारीख के दरमियान में 1000 वेंटिलेटर्स आ रहे हैं, उसके बाद 2000 से 3000 और वेंटिलेटर्स आ रहे हैं एंड इंशाल्लाह इफ़ थिंग्स गो राइट मई तक पाकिस्तान के अंदर 8 से 10,000 वेंटिलेटर्स आने हैं। तो क्या उस वक्त हम लोग को ये सिंध को नहीं भेजने चाहिए? तमाम सूबों को, तमाम जोग्राफियाई इलाकों को पॉपुलेशन के हिसाब से ये चीज़ें मिलनी चाहिए ताकि हर किसी को उसका हक मिल सके और किसी जगह पे भी कोई भी पाकिस्तानी मुश्किल वक्त से ना गुजरे और ऐसा ना हो कि उसके लिए इलाज की चीजें मुयस्सर ना हो। और हमारे मैडम, यहाँ मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, नाज़रीन एक मुख्तसर सा वक्फा, हाज़िर खिदमत में होते हैं। नाज़रीन, इख्तितामी लम्हा शो के करीम ख्वाजा साहब आज हामिद मीर साहब अपने कॉलम बउनवान लंगड़ा मच्छर में लिखते हैं, नमरूद जूते खाता हुआ जहन्नम वासिल हो गया लेकिन लंगड़ा मच्छर अभी तक जिंदा है। ये वक्त के किसी न किसी नमरूद की नाक के रास्ते उसके दिमाग में घुस जाता है और उसका गुरूर खाक मिला देता है। मैं कोई आलिम हूँ, ना एक सियासतदान, ना एक साइंसदान, एक मामूली सहाफ़ी हूँ और मुझे कहने दीजिए कि कोरोना वायरस दौरे जदीद के नमरूदों के गलत फ़ैसलों का नतीजा है और खुमियाजा पूरी दुनिया भुगत रही है। इस वक्त लंगड़ा मच्छर एक से ज़ायद हुक्मरानों के दिमाग में घुसा हुआ है। बहुत जल्द आप उन घमंडी हुक्मरानों को जूते पड़ते देखेंगे। अल्लाह हम सब को माफ़ फरमाए। हुजूर वाला कोई तबसरा कीजिएगा। हालांकि 2-3 बातें जिस पर बोल तो सकता हूँ। एक, उन्होंने कहा कि वो मामूली सहाफ़ी हैं और चलिए छोड़िए, जाने दीजिए, आप अपना जवाब अरसाल फरमाइए शुक्रिया के साथ। नूरुल आरफीन, जो मैं इसका मतलब ये समझ रहा हूँ और ये सारी दुनिया में डिबेट हो रहा है कि इस बहरान के बाद दुनिया टोटल तब्दील हो जाएगी। उसका रीज़न ये है कि जब भी इंसानियत पर इस तरह के मुश्किल और तबाहकुन और जिसमें लोग लाखों की तादाद में मुतासर होते हैं, उसके बाद जो है दुनिया में बड़ी तब्दीली आती है। मसलन जब ब्लैक प्लेग आई थी यूरोप में और यूरोप की 2/3 आबादी खत्म हो गई थी, तो उसके बाद डार्क एजेस से यूरोप निकल आया, पापायत को बड़ा नुकसान हुआ, साइंस और रीजन ने तरक्की की। तो इस तरह के वाक़यात के बाद दुनिया में जहाँ इंसानियत की तबाही बर्बादी होती है वहाँ बहुत सी चीज़ें जो है पॉजिटिव भी आती हैं और यकीनन ये सारी दुनिया और हर मुल्क में, खिते के मुल्कों में इसके
पोस्ट कोरोना जो होगा उसमें हम सब देखेंगे। तो इसका मतलब मैं यही समझता हूँ, जो कि आजकल इंटरनेशनल मीडिया पर डिस्कशन हो रहा है, जहाँ तक ट्रम्प ने बड़े गलत फैसले किए कि इस पेरिस मुआहदे से निकल आया, जो कि एनवायरनमेंट का मुआहदा था, जो बहुत बड़ी गलती थी। क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी सीनियर डेवलप होगा इस दुनिया का, उसमें करीम ख्वाजा साहब, सर मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ रहा है सर, बड़ी माजरत, लेकिन वक्त बहुत महदूद है। मोहतरमा आयशा जो हैं वो बोर हो रही हैं, मैं ज़रा उनकी तरफ जाता हूँ। मैडम, फवाद चौधरी साहब को नजराने अकीदत पेश किए लेते हैं, कह रहे हैं कि रुजत पसंद मजहबी तबके की जहालत से फैला। अच्छा, जुल्फी बुखारी का नाम लेते हुए क्या उनकी नौकरी जा रही थी? जुल्फी बुखारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तलब कर रखा है कोरोना फैलाव के मामले पर। अक्सर जो है वो टॉक शोज़ में भी बातें हुई हैं, सियासतदानों ने इल्ज़ामात लगाए हैं, बहुत सारी खबरें इस हवाले से चली हैं। शेख वकास अकरम की वो वीडियो मैं अपने प्रोग्राम में भी चला चुका हूं, जिसमें उन्होंने इनकी तरफ उंगली उठा करके और बाकायदा एक रेफरेंस कोट किया कि ही इज़ द वन के जिन्होंने ये काम किया, ये इम्पोर्ट किया फ्रॉम ईरान। तो मैडम ज़रा बताइएगा कि फवाद चौधरी ने ये आधा सच क्यों बोला और जहालत को वो कोस रहे हैं? अगर जहालत ख़त्म हो गई तो फवाद चौधरी वज़ीर रहेंगे? देखिए, ये जुल्फी बुखारी का इशू एक अपनी जगह पे इशू है, और जो जहालत की बात कर रहे हैं फवाद साहब, वो जिस कॉन्टेक्स्ट में भी करे जा रही है, बट जहालत तो हमारे यहाँ मल्टीपल लेवल पे नज़र आती है। और पढ़े लिखे जाहिल जो हैं उनसे बड़ी तो कोई बड़ा मसला ही नहीं है हमारे मुल्क के लिए, जो प्रिटेंड करते हैं कि हमारे पास पैसे भी हैं और अक्ल भी है और शऊर भी है और डिग्रियाँ भी हैं। अब वो फिर याद आ जाती है वही वाली बात, डिग्री तो डिग्री होती है, जाली हो या न असली हो। सो जहालत अपनी जगह एक मसला है जो हर तबके में है। ये प्रिटेंड करने से कि हम जाहिल नहीं रह गए हैं और हम पढ़े लिखे हो गए हैं, वी आर नॉट गेटिंग एनीवेयर। इसकी वाज़िया मिसाल, फॉर एग्जांपल स्कूल बंद हुए तो CVU बन गया। हाँ जी, विद रिगार्ड टू जुल्फी बुखारी, यू वांट टू ऐड? जुल्फी बुखारी साहब के बारे में जी, सिंस मुझे इसके बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्या सराइयाँ हैं जो टीवी पे है और इधर उधर से सुनी गई हैं, और उन्होंने अभी तक डिनाई किया है इस बात को। जी बिल्कुल किया है, वो डिनाइल भी मैं अपने शो में चला चुका हूँ, ऐसा है। लेकिन मैडम, कॉमन सेंस, मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ। अगर वक्त का वजीर आजम बैठा है, सहाफ़ियों की मौजूदगी में उससे एक सवाल किया गया है, तो वो सवाल पर मुश्तइल होकर के और उस सवाल को ही उठा के बाउंड्री लाइन से बाहर फेंक देता है। उस सवाल को सुनने की जहमत भी गवारा नहीं करता। गंदुम बहरान में उन्होंने पहले अपनी जुबान से जहांगीर तरीन को क्लीन चिट दी। मैं नहीं कहता कि वो इन्वॉल्व थे। मैडम, तहकीकात करा लेने में क्या कबाहत थी? मैडम, अगर सबको खुद ही इमरान खान साहब फारिग करते जाएंगे तो ये FIA, PIA, DIA, CIA, ये इन सबको फारिग करते हैं, फिर सब अदालत मुंसिफ यही बने हुए। देखिए, जो जुल्फी बुखारी साहब का स्पेसिफिक केस है, इसके बारे में मैं बात कर रही थी कि इसके बारे में उन्होंने डिनाई किया है। और जहाँ तक कई दफ़ा आप खुद एक जर्नलिस्ट हैं और आपको ये बात बहुत अच्छे करके पता है कि जब जर्नलिस्ट फैसला कर ली कि उन्होंने कोई एक सवाल बारहा पूछना है, तो वो इतनी बार पूछा जाता है कि हम थक जाते हैं उसका जवाब देते देते कई दफ़ा, क्योंकि यू नीड एन आंसर दैट यू वांट एंड समटाइम्स दैट्स नॉट व्हाट यू आर गोना गेट, सो जस्ट एक्सेप्ट इट। एंड जहाँ तक बात है राइट मैम, मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ रहा है और ये बताते हुए बहुत दिल दुख रहा है कि एक तो काफ़ी अरसे के बाद आप हमारे शो में आई, बहुत अरसे के बाद आप हमारे शो में शरीक हुई, क्योंकि आप वो वाहिद हस्ती हैं PTI की जिनसे मैं जितना भी तल्ख सवाल पूछूं वो मुस्कुराते मुस्कुराते ही शो ख़त्म होता है। काश PTI के दीगर रहनुमाओं में भी आप जैसा टेम्परामेंट हो, मैं दुआ ही करता हूँ। नाज़रीन, इसी के साथ हमारा शो ख़त्म होता है। करीम ख्वाजा साहब, मोहतरमा आयशा नवाज़ साहिबा और मोहतरम कैसर अहमद शेख साहब की मौजूदगी का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करते हुए नाज़रीन, कल इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी फिर हाज़िर खिदमत होंगे। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।